महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ, देखिए आप सबसे फिर एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का थंबनेल बताऊं या विषय बताऊं, उससे पहले आपसे निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया देखिए सब्सक्राइब तो करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन में अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों अब देखिए मैं वार्ता क्या करने वाला हूँ। और देखिए जो मेरी वीडियो है, जो मेरी वार्ता है, जो भी प्रोग्राम है वो सब देखिए चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि पर देखें आप, नहीं तो लग्न राशि पर भी देख सकते हैं। और दोनों में से चंद्र राशि लग्न राशि कुछ भी ज्ञात नहीं है तो फिर आप नाम राशि पर देख सकते हैं। और अपना सटीक भविष्यफल जानना है अगर आपको तो पहले अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए, उसके बाद फिर अपना जानिए, क्योंकि ये तो बहुत जनरल होता है। गोचर वाला भविष्यफल सबका एक सा होता है, इसलिए अपना भविष्यफल जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जन्म कुंडली को भी किसी अच्छे ज्योतिष से दिखाएं, परामर्श लें और फिर गोचर का देखें। तो मित्रों देखिए अभी मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ। अभी देखिए आज जो है चंद्रमा धनु राशि में आ गए। तो चंद्रमा धनु राशि में आने से देखिए अब यहाँ से रहेंगे 2 दिन अब। और चंद्रमा जो है धनु राशि से आप गिनिए बृहस्पति का, तो धनु राशि मतलब चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली का नवम भाव धनु राशि जो है, तो नवम भाव से गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो पहला भाव यानी लग्न जो है पंचम है और बृहस्पति से चंद्रमा नवम है, तो नवम पंचम का बहुत विशेष राजयोग बन गया। और मैं एक कहता हूँ एक तरह का, देखिए बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे पड़े, अगर बृहस्पति के साथ चंद्रमा बैठे तब तो बहुत अच्छा गज केसरी राजयोग बनता ही है। और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही हो अगर 5वीं 7वीं 9वीं, तो भी मैं कहता हूँ ये गज केसरी राजयोग ही है। गज केसरी राजयोग नवम भाव में, गज केसरी राजयोग पंचम भाव में, सप्तम भाव में, ऐसे कह सकता है। तो ये धन का विशेष योग भी है, भाग्य बढ़ रहा है। देखिए विशेष क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है, भाग्य भाव पे। धनु राशि उनकी अपनी राशि भी है और वहाँ चंद्रमा आ गए धनु राशि में। तो ये जो है अभी का जो टाइम है अगले 2 दिन का बहुत विशेष टाइम हो गया। विशेष टाइम हो गया क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और इसके साथ साथ नवम पंचम का योग बन रहा है। नवम भाव में पड़ रही है, मतलब नवम मीन्स भाग्य भाव में। और 5वां चंद्रमा से 5वां भाव बृहस्पति का, तो ये ऐसा कुछ राशियों के लिए बड़े अच्छे भाव में पड़ रहा होगा, कुछ राशियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होगा। तो जो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा वो कौन सी राशियां हैं? जिन राशियों के लिए ये जो नवम पंचम का बृहस्पति का चंद्रमा का योग है पड़ रहा है, वो राशियां कौन सी हैं वही चर्चा करने में आया हूँ। तो देखिए पहली राशि जो बहुत भाग्यशाली और धनवान राशि है, जहाँ बृहस्पति अभी लग्न में बैठे हुए हैं पहले भाव में, वो है मेष राशि। हमेशा से मैं कह रहा हूँ मेष राशि का गोल्डन पीरियड चल रहा है और मेष राशि स्वर्ण काल है, यानी स्वर्णिम वर्षा हो रही है, धन की वर्षा हो रही। तो मेष राशि के लिए बृहस्पति लग्न में पहले भाव में बैठे हुए हैं और बृहस्पति की देखिए नवम दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है। भाग्य वर्धन हो गया मेष राशि वालों का, भाग्य आकाश को छुएगा। और चंद्रमा पर दृष्टि नवम दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा के साथ नवम पंचम राजयोग बन रहा है। कहाँ पर? भाग्य भाव में, मेष राशि का। तो सबसे पहली राशि नंबर 1 राशि जो कि इस विशेष योग का लाभ पाएगी, धन पाएगी, सुख पाएगी, संतान की तरक्की पाएगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। जहाँ जहाँ ऐसे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जहाँ नवम पंचम चंद्रमा से बन रहा है, यानी पंचम भाव में संतान को बहुत विशेष लाभ होगा, सप्तम में दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, व्यापार में तरक्की होगी और भाग्य वर्धन तो होगा ही होगा।
तो भाग्य वर्धन ही सबसे बड़ी बात है। भाग्य बढ़ गया तो समझ लो जिंदगी में सब कुछ हो गया। तो ये मेष राशि रही है नंबर 1। और देखिए दूसरी राशि जिसको कि अच्छा लाभ मिलेगा वो है, देखिए कौन सी राशि, नंबर 3 राशि। नंबर 3 का मतलब मिथुन राशि। तो भाई मिथुन राशि के लिए बृहस्पति आ गए 11वें भाव में, लाभ भाव के बृहस्पति। अब लाभ भाव भी धन का भाव होता है, धन देने वाली होता है ना, इसीलिए लाभ भाव कहते हैं। तो धन मिलेगा लाभ भाव से भी। और देखिए धनु राशि कहाँ आ गई, 7वें भाव में। 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन, 7वें भाव में व्यापार का। तो और बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है वो 5वीं तीसरे भाव में, और देखिए 7वीं पंचम भाव में, और 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है 7वें भाव में, जहाँ चंद्रमा धनु राशि में आ गई। तो ये सारे भाव में बृहस्पति, यानी लाभ भाव में बैठ गए बृहस्पति, और लाभ भाव में, और फिर 7वें भाव को यानी व्यापार के भाव को देख लिया। ये बहुत कल्याणकारी हो गया, व्यापार में बहुत तरक्की हो गई। चंद्रमा के साथ 9वीं पंचम बन गया व्यापार में और दाम्पत्य जीवन में। तो मिथुन राशि वाले आप लोगों का पारिवारिक जीवन बड़ा सुखकारी, गृहस्थ जीवन, और देखिए घर के बुजुर्गों के साथ संबंध सब बढ़िया। और व्यापार करते हैं अगर आप तो व्यापार बहुत तरक्की करेगा। प्लस देखिए संतान को भी, यानी और आप देखिए पंचम भाव भी, पंचम दृष्टि यानी तीसरे भाव पड़ रही है। तो पराक्रम भाव भी, छोटी मोटी यात्राएं करा सकते हैं, उनसे लाभ होगा। तो चंद्रमा का 9वीं पंचम लाभ भाव से 7वें भाव को बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा। मिथुन राशि की भी बल्ले बल्ले हो रही है, बहुत बढ़िया हो रहा है भाई। 2 राशियां हो गई देखिए। अब तीसरी राशि जो कि 9वीं पंचम बृहस्पति का चंद्रमा का उससे लाभ पा रही है, 9वीं दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है, वो है मित्रों सिंह राशि। सिंह राशि के लिए देखिए बृहस्पति कहाँ है, भाग्य भाव में। भाग्य भाव 9वें भाव, और भाग्य भाव से देखिए और धनु राशि कहाँ आ गई, धनु राशि देखिए पंचम भाव में आ गई। तो अब ये सही मायने में पंचम 9वीं, अब चंद्रमा से 5वां त्रिकोण भाव में है, और बृहस्पति से चंद्रमा 9वीं। तो 9वीं पंचम सही मानों में त्रिकोण के जो शीर्ष पॉइंट होते हैं वहाँ पर चंद्रमा बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो भाग्य भाव में बृहस्पति और पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, चंद्रमा धनु राशि में बैठे हुए हैं। तो संतान को सुख, संतान को लाभ, संतान की परीक्षा में तरक्की, प्रेम प्रसंगों में लाभ, प्रेमी जीवन में सफलता, और भाग्य वर्धन हो गया। यानी भाग्य वर्धन हो गया तो मैं तो कहता हूँ फिर तो कुछ बाकी नहीं बचा। भाग्य बढ़ना यानी सब चीज़, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, संतान को लाभ, दाम्पत्य जीवन में लाभ, वैभव, यश सब कुछ मिलने वाला है। तो सिंह राशि का भी ये टाइम जो है अच्छा होना चाहिए, 9वीं पंचम वाला योग का। 3 राशियाँ हो गई। और देखिए चौथी राशि जो है, कौन सी राशि है, देखिए चौथी राशि खुद धनु राशि। धनु राशि मतलब कहाँ आ गई, चौथी धनु राशि आ गई लग्न में, यानी लग्न में पहले भाव में। और देखिए बृहस्पति कहाँ आ गए, बृहस्पति आ गए पंचम भाव में। पंचम भाव में 9, 10, 11, 12, 1, हाँ मेष राशि आ गई पंचम भाव में। तो पंचम भाव के बृहस्पति देखिए सीधे, यानी पंचम दृष्टि से तो देखिए बृहस्पति भाग्य को देखेंगे। और यहाँ पर देखिए और बाकी ग्रहों की नहीं चर्चा कर रहा हूँ मैं, शुक्र कहाँ है या बृहस्पति और कौन है, शनि कहाँ है, मतलब बृहस्पति की या चंद्रमा की बात कर रहा हूँ मैं। तो बृहस्पति की दृष्टि देखिए 11वें भाव पर पड़ रही है, लाभ भाव पे। पंचम भाव पे पड़ी थी भाग्य पे बृहस्पति देख रहे हैं, और पंचम में बैठे हैं, और 7वीं दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव में, और 9वीं दृष्टि पड़ रही है लग्न में जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो भाई धनु राशि तो बहुत ही प्रबल, यानी भाग्य पे भी दृष्टि पड़ रही है, संतान भाव में बैठे हुए हैं, लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, यानी पैसा आ रहा है, और लग्न पर दृष्टि पड़ रही है। जातक का शरीर बहुत ही मतलब धार्मिक विचारधारा, बहुत ही एक्टिव शरीर, बहुत ही क्रियाशील, और चंद्रमा बैठे हैं खुद, तो मन भी सुंदर, मन भी मतलब मानसिक सुख और शारीरिक सुख और बड़ी एक्टिविटी। तो धनु राशि का तो बहुत बढ़िया विशेष, क्योंकि खुद बृहस्पति की राशि है। तो देखिए ये हो गई, अब ये 4 राशियाँ हो गई। और 5वीं राशि में समझता हूँ देखिए मकर राशि।
मकर राशि के लिए क्या है भाई, मकर राशि के लिए बृहस्पति आ गए चौथे भाव में, सुख भाव में। तो सुख भाव के बृहस्पति सुख की चीज़ें, जो चीज़ें आपको आनंद दे सकती हैं, जिन चीज़ों से आपको सुख प्राप्त हो सकता है, भूमि है, भवन है, बंगला है, गाड़ी है और सुख साधन जो भी घर में होते हैं, वो सब आपको मुहैया कर हो सकते हैं। इन दो ढाई दिनों में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जब तक चंद्रमा धनु राशि में है तब तक। वैसे तो बराबर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है 5-7-2 में, लेकिन अभी चंद्रमा भी आ गए तो आपका माता का सुख भी मिल गया, माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। और माता, चंद्रमा मीन्स मन भी आपका स्वस्थ हो गया, मानसिक परेशानी भी दूर हो गई। तो भाई मकर राशि वालों, आपका ये जो बृहस्पति का चौथे भाव में बैठ करके जो है, देखिए धनु राशि जो है मकर राशि वालों के लिए आई 12वें भाव में। तो 12वें भाव में भी जो है चंद्रमा बैठे हैं, तो देखिए थोड़ा खर्चा तो हो सकता है, खर्चा तो हो सकता है, लेकिन विदेश से विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है सप्तम, वो कार्य क्षेत्र में, तो तरक्की मिलेगी। नवम, पंचम नवम जो दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में, वो जो है विशेष लाभकारी है विदेश से। तो मकर राशि वालों जिनका विदेश में कार्य चल रहा था, विदेश में व्यापार था, विदेश में नौकरी थी, तो विदेश से आपको इतना लाभ मिलेगा, इतना धन मिलेगा जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो मकर राशि को मैं विशेष तौर से चंद्रमा विदेश भाव में बैठ गए तो विदेश से लाभ मिलेगा। और देखिए चंद्रमा की दृष्टि जो है, चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पे भी। तो छठे भाव से आपकी बीमारियों में, स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा। छठे भाव से आपको कोई ऋण लिया है तो चुकता हो जाएगा, रोग ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये आराम, मतलब स्वास्थ्य में आराम आएगा। ये रहा मकर राशि का। और आखिरी राशि है या छठी राशि है, देखिए कौन सी, मीन राशि। मीन राशि के लिए बृहस्पति देखिए धन भाव में बैठते हैं, दूसरे भाव में। धन भाव के बृहस्पति धन दे रहे थे और नवम पंचम से चंद्रमा को देख रहे हैं। कहाँ पर? चंद्रमा आ गए कर्म क्षेत्र में, 10वें भाव में, धनु राशि पर। तो चंद्रमा पर दृष्टि गई, कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ होगा, नौकरी में विशेष तरक्की होगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाएगी, या नई नौकरी लग जाएगी, या आपका अच्छी जगह वेतन वृद्धि के साथ ट्रांसफर भी हो सकता है। मान सम्मान मिलेगा, बॉस खुश रहेंगे, आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चंद्रमा बैठे हैं वहाँ पर। तो आपका मन अच्छा हो गया। मन तभी अच्छा होगा जब आपके मन माफिक काम होगा, यानी आपको प्रशंसा मिलेगी, आपको शाबाशी मिलेगी। और बृहस्पति की राशि है खुद, मीन राशि बृहस्पति की है और धनु राशि की। तो बृहस्पति खुद धन भाव से धन की कृपा कर रहे हैं। धन की कृपा करते हुए बृहस्पति 10वें भाव को चंद्रमा पर देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ दिलाएंगे। और नवम पंचम योग जो बन रहा है ये बृहस्पति का, देखिए धन भाव से और कर्म स्थान पर पड़ रहा है। तो ये भी मीन राशि के लिए विशेष लाभकारी है। तो मित्रों, मैं देखता हूँ इस तरह से चंद्रमा का और बृहस्पति का ये नवम पंचम का योग 6 राशियों के लिए विशेष लाभकारी रहा। मेष, मिथुन, सिंह, धनु, मकर और मीन। तो मित्रों, अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ। देखिए, आपसे विनती यही है कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और देखिए जाते जाते कमेंट में महागणेशाय नमः लिखें। और देखिए, आप मेरा वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बीच बीच में छोड़ के, मुझे रिक्वेस्ट शुरू में करनी चाहिए थी, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप छोड़ कर देखेंगे, टाइम बचाएंगे अपना, तो फिर कोई लाभ नहीं है मित्रों। अभी मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।